विगत करीबन 2 साल से ये पूरा मधेश के राजनीति में जनमत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में संगठनिक विस्तार वगैरह के कार्यक्रम तो रहबे करी, लेकिन पत्रकार के समक्ष अई तरीका से अभी तक हमारा आवे के मौका भी ना मिलल। लेकिन रौतहट जिला से हमारा बहुत पुराना लगाव है और यहीठाम गौर में से ही उच्च माध्यमिक विद्यालय गौर से हम 2050 साल के SLC से हम पास भेल छी। रौतहट जिला के हम ओल्ड बैच में SLC के टॉपर भी रहे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और अपने सबके जानकारी के लिए भी कह दी कि हमारे बैच के जो SLC एग्जामिनेशन भेल रहे वही में मैथमेटिक्स में हम नेपाल के हाईएस्ट नंबर ले रहे। और ओकरा बाद में हमार बहुत दूर दूर तक खासे राजनीतिक से उतना खासे सरोकार ना रहे, लेकिन काठमांडू जिला के बाद थोड़ा बहुत राजनीतिक अपन आवश्यकता रहे। और ओकरा बाद करीबन अपन जॉब के सिलसिला में विदेश में भी करीबन हम 16 साल रही। और 16 साल के बाद नेपाल पूर्ण रूप से 2 साल पहले जो है हम सब यहाँ वापस आए। और बीच में जनमत पार्टी से पहले डॉक्टर CK राउत जी के अभियान में भी शुरुआती दिन से ही जुड़ल थी। और ओकरे दरमियान हम सब नेपाल से बाहर जितना भी मधेसी सब जे अपने सब विदेश में जे रहे छे, करीबन 7 लाख मधेसी जो है विदेश में है, वही में के एक डायस्पोरा संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ करके हम सब वाला गठन कर रही अपने के 2011 में। और 2011 में जो है डॉक्टर CK राउत जी का संस्थापक अध्यक्ष रहे और हम उपाध्यक्ष रहिए। और आज के दिन में उस संगठन जो है पूरा विश्व में करीबन अपने के 52टा देश में जो है उस संगठन अपने के चल रहा। हमारा सबके जो भी मधेसी कम्युनिटी के लोग जो मिडिल ईस्ट अपने के अफ्रीका लगायत अपने के मलेशिया कोई भी देश में अगर काम कर रहा है, कोनो समस्या है, वही में जो है इस संगठन अपने के सहयोग करे। और एक दरमियान में भी हम सब जब विदेश में जो रहिए तो अपने के स्वतंत्र मधेश गठबंधन से लेकर जनमत पार्टी के विदेश विभाग के भी हम देख लिए हमारे नेतृत्व में। और आई पार्टी के मधेसी पहचान के लिए भी यूनाइटेड नेशंस अपने के जिनेवा तक भी हम सब लॉबिंग कर लिए। और जिनेवा में जाके मधेसी के ऊपर में जो अत्याचार अन्याय जो भी रहा है ऊपर में भी यूनाइटेड नेशंस में जो है हम प्रतिनिधित्व करते, मधेश के प्रतिनिधित्व करते भी वाला सहभागी भेल रही। और अभी खास में जनमत पार्टी जब अपने के वो मेन स्ट्रीम के पार्टी बनला के बाद हम सब संगठनिक क्रियाकलाप हर एक जिला में चल रहा है। शासन में रौतहट जिला में भी करीब हर एक पालिका अठाम रौतहट जिला के 16टा नगर पालिका और 2टा गाँव पालिका में हमने के संगठन अपने के हैं। और उस संगठन के मार्फत ही स्थानीय चुनाव में हम सब 18 पालिका में चुनाव लड़ ली। वैसे एक जगह में हम सब बढ़िया से चुनाव में रिजल्ट न ला सकली वो टाइम में, लेकिन प्रदेश और संघीय के चुनाव में हमारा सबके प्रत्यक्ष में भी कोनो उम्मीदवार ना जीत सकल, फिर भी हम सब समानुपातिक में जो है अला जनता बहुत विश्वास करलक। बहुत विश्वास के तहत हमारा सबको बहुत अच्छा मत मिलल अपने के संघीय समानुपातिक में भी और प्रदेश समानुपातिक में भी। और पार्टी के समानुपातिक के तरफ से हम सांसद बनली। और जनमत पार्टी के तरफ से अभी जो है प्रदेश सरकार में हम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री के रूप में अब करीबन 15 दिन से, आज हमारा 15वां दिन है, 15 दिन से हम अभी कार्यरत हैं। और जनमत पार्टी के अपने के करीबन 15 महीना पहले गत साल अपने के अगहन पूस माघ 3 महीना हम सब पूरा देश में किसान आंदोलन हम सब कैली। रौतहट जिला में भी हम सब कैली, अपने सबको टाइम न्यूज वगैरह अपने सब कवरेज कैले रही। चंद्रगापुर में भी चक्का जाम से लेके हाईवे जाम से लेके बहुत सारा कार्यक्रम हम सब कर ली। और देश में जनता के सबसे बड़ा समस्या जो है से किसानी समस्या है। और खास करके मध्य प्रदेश में जहाँ पर अपने के करीबन 65 से 70% जनता जो है अपने के कृषि पर आधारित जनता है। और ये जनता के जो है राज्य से जितना सेवा सुविधा मिले के चाहिए वो न मिलना के खातिर, न मिलना के कारण हम सब जो है किसान आंदोलन अपने के 11 बुद्धा रख के किसान आंदोलन हम सब करी। और आंदोलन के बाद में जनता में हमने के पहचान मिलल। और पहचान के खातिर जनता सब जो है हमारा सबके अई बार के चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी बने के लिए हमारा सबके वोट दिलक। और वही तहत हम सब एक राष्ट्रीय पार्टी भी बनल। और जनमत पार्टी के हमेशा 4 गो एजेंडा हमारा सबके रहे। और 4 गो एजेंडा लेके हम सब गत चुनाव में हम सब गिर रहे हैं। 4 गो एजेंडा में अपने के सर्वसुलभ शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, किसान के समस्या समाधान और रोजगारी, ये 4 गो मुद्दा लेके खास करके हम सब प्रदेश और संघीय चुनाव में गिर रहे हैं। और एक तहत हम सब संघीय में हमारा सबके 6 गो सांसद है। और 6 गो सांसद बनला के बाद में हम सब जौन भी पार्टी हमारा सबके मुद्दा के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से वो जगह दी, काम करे के मौका दी करके हम सब वहाँ गेली। और उनमें हमारा सबके खास में उद्योग और कृषि मंत्रालय ही मिले के बात रहे, लेकिन बाद में हमारा सब खाने पानी मंत्रालय देवे के जरूरत पड़ गए। और ओकरा कारण से हम सब अभी खाने पानी में भी जो समस्या है वो समाधान करे के हम सब दिशा में छी। ओकरा बाद में मध्य प्रदेश सरकार में भी हमारा सबके सामाजिक विकास और कृषि मंत्रालय 2 गो
देवे के बात रहे, जरा तहत हम सब माननीय सरोज जी के मुख्यमंत्री के लिए हम सब समर्थन भी कैली। और हमारा सब शुरुआती दौर में कृषि मंत्रालय हमारा सब मिलल, जिसमें कि हम अपन पदभार जो है मार्च 13 गते हम सब ले ली। और सामाजिक विकास में कुछ उनका सबके अपन स्वार्थ कही और उनका सब कोई डिफरेंट इंटरेस्ट कही, सामाजिक विकास हमारा सबके नाम मिल सकल, लेकिन सामाजिक विकास मंत्रालय के जो है अभी टुकड़ा करल गया है, हमारे सब जानकारी भी मिलल होते। सामाजिक विकास ओरिजिनली जो रहे अपने के स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम मंत्रालय मिला के सामाजिक विकास मंत्रालय रहे प्रदेश सरकार में। तो अभी जो है श्रम और स्वास्थ्य सामाजिक विकास में रह गए, और सामाजिक विकास शिक्षा जो है इसे निकाल के वो अलग मंत्रालय अभी बनावल गया है। अभी जो है अपने के शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, आपूर्ति तथा वाणिज्य मंत्रालय जो है जनमत पार्टी के उनके दोसर माननीय जी महेश यादव जी ओकर मंत्री अभी बनल है और शपथ ग्रहण भी भे गए है, और करीब 1 हफ्ता से उनकर भी अपन काम जारी है। अब हमारा मंत्रालय के अंतर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के अंतर्गत हमारा 14 दिन के भीतर में हमारा अभी ये कोशिश है कि जौन मांग लेके हम सब आंदोलन कैली, जौन मांग के लिए पूरा यहाँ पे किसान जनता प्रदारित है, ओकरा ले हम सब काम करे शुरू कर ली। और ये काम के दरमियान करीबन 14 दिन में हमारा सब मांग के तहत के पहिल का एगो चीज अभी ऑलमोस्ट अपने के लागू करे के फेज में है, जे कि हम सब कह रहा छी अपने के कृषि सिंचाई मीटर जो है इससे किसान के फ्री मिले के चाहिए, ओकर पूरा प्रक्रिया अपने के बढ़ गई है। और स्थानीय तौर से में समन्वय के बात है, जो स्थानीय तौर से समन्वय कर रहा छी। पूरा मध्य प्रदेश में अपने 136 गो पालिका है, 136 गो पालिका में से 44 गो पालिका अपन कार्यपालिका से पास करके ये चीज लागू कर चुकल है। और बाकी जो 92 गो जो पालिका है, वो 92 गो पालिका के हम सब परिपत्र भी जारी कर ले, फोन कॉल करके बात भे रहा है, उनका सबके अपन कार्यपालिका से पास करके प्रक्रिया आगे बढ़ावे के लिए। जैसे उनका जो बेसिक शुरुआती प्रक्रिया आगे बढ़ जाते तो हमने के लिए अभी अंदाजा है कि इनका 1 वर्ष के भीतर में ही करीबन अपने के हर एक मध्य प्रदेश की 36 पालिका में अपने के ये कृषि सिंचाई के जो बिजली मीटर जो है सब हर एक जगह हर एक किसान को फ्री मिलते। एक बाद दूसरा का काम जब हम सब कर रहा छी अपने के किसान कार्ड के ऊपर में, किसान कार्ड अपने के जनमत पार्टी के जो आंदोलन जो भेले किसान आंदोलन, ओकरा बाद में संघीय सरकार ऑलरेडी लागू कर चुकल है। और लागू करला के बाद में भी उनमें कुछ सॉफ्टवेयर के समस्या रहे, कुछ व्यवहारिक समस्या रहे, टेक्निकल समस्या रहे, जे अभी 3-4 दिन पहले जो है हम काठमांडू भी गए रहे, वो समस्या के समाधान भे चुकल है। और समाधान भेला के बाद में आज के डेट में अपने के हर एक किसान जो है अपन पालिका की कृषि शाखा में जाके अपन रजिस्ट्रेशन करा सके। और एक रजिस्ट्रेशन काम और प्रभावकारी करे के लिए हर एक पालिका के संघीय मंत्रालय के मार्फत 3 लाख से 5 लाख रुपया तक भी मिलल है, ताकि हर एक पालिका जो है वो पैसा प्रयोग करके जन जागरण अभियान कर सकल है, अपने स्वयंसेवक हटा के भी जो है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के काम कर सकल है। और ये थप सहयोग करे के लिए अपना हम सबके कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश के मार्फत जो कृषि ज्ञान केंद्र सब जो है वो जगह में भी हम सब एगो हेल्प डेस्क के रूप में, कंप्यूटर सेंटर के रूप में भी हम सब एस्टाब्लिश करे के लिए हम परिपत्र जारी कर चुकल छी। उनका सबके हर एक कृषि ज्ञान केंद्र में करीबन 2.5 लाख रुपया भी विनियोजन में होकर अभी जा चुका है, ताकि वो पैसा से वो लोग जो है एगो रूम सेटअप करते, जिसमें अपने के किसान के सहयोग के हिसाब से कॉल सेंटर के हिसाब से भी रहते, हेल्प डेस्क के हिसाब से भी रहते। और जो भी किसान के अपन कोई भी पालिका में रजिस्ट्रेशन करने पर समस्या मिले, कोनो जगह में न कर रहा है, कोनो जगह बनासी भी हो सकता है, तो उनका जो है कृषि ज्ञान केंद्र में भी जाके अपन रजिस्ट्रेशन करे के सुविधा मिलते करके वो ऑप्शन हम सब दे रहा है। और खास करके ये जो किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन जो है अपने के कोई भी किसान अपने खुद भी कर सकते, खुद भी जो है वो वेबसाइट में लॉगिन करके एक पासवर्ड क्रिएट करे के पड़े। पासवर्ड क्रिएट कला के बाद में अहाँ खुद भी वो रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते। तो रिक्वेस्ट दर्ज कर देवे तो अपने के वो जो डिटेल जो है वो पालिका के संबंधित कृषि शाखा में चल जाते और वही जगह में वो डिटेल देख के जो है अप्रूव एगो बटन आवर से अप्रूव कर देते तो अपने का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते। इहो प्रोसेस में भी किसान खुद भी अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते। एक बाद में के सबसे बड़का जो समस्या जो है अपने के मल खाद के समस्या, जब हम अपने के करीबन 3 दिन अपने के काठमांडू में बैठ के एक बार फॉलो भी कैली। और जौन दिन से हम मंत्रालय के कार्यभार संभाल ली तब से मध्य प्रदेश में जो रिक्वायरमेंट है अपने के जो डिमांड है किसान के कितना इनमें मल खाद मिले के चाहिए, ओकर हम सब एक कैलकुलेशन कैली, जरा तहत अपने के 8 जिला के जितना भी कृषि उर्वर जमीन जो है कृषि के लिए जो उर्वर जमीन है ओकर में अपने के किसानी करे के लिए करीबन 4,65,000 मेट्रिक टन पर ईयर अपने के खाद की आवश्यकता है। फिर से नोट करल जाते अपने के 4,65,000 मेट्रिक टन। ये में की है कि अपने के
करीबन 1 लाख मीट्रिक टन मात्र अपने के एला खाद उपलब्ध भे रहा है हरेक साल एवरेज एक मतलब ये भेले कि 3,65,000 मीट्रिक टन खाद के हमेशा जो है मध्य प्रदेश में अपने के अभाव है। यही कारण से अपने के इलाके काला बाजारी और अन्य तरह के समस्या बोर्डर के समस्या बहुत अपने के क्रिएट भेल है। ई समाधान करे के लिए हम अपन मध्य प्रदेश के कैलकुलेशन करबे कर ली प्लस पूरा देश के भी कैलकुलेशन करके हम केंद्रीय अपने के संघीय कृषि मंत्री जी के पास में भी अपन ध्यान आकर्षण के लिए अपन लिखित रूप में ही मध्य प्रदेश के लिखित रूप में दिले छी और पूरा देश के कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन रूप में भी उनका उपलब्ध करेंगे। अगर टोटल में समग्र में देश के हिसाब से देखबे तो देश में अपने के मन खाद जो है पूरा होल देश के लिए 15.5 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। 15.5 लाख मीट्रिक टन के लिए ये देश में अपने के करीबन 93 अरब रुपया की जरूरत है। 93 अरब रुपया की जरूरत है। एक पूरा ही होल देश के बजट में भी अपने अगर लेबे 93 अरब के अपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट प्राइस के फ्लक्चुएशन होइत रहा है अपने 1 खरब के रुपया ले लेबे तो ये देश में अपने के गत आर्थिक वर्ष में 16 खरब के बजट रहे। लेकिन कुछ बजट डिफिसिट की वजह से कुछ समस्या की वजह से वो अपने के जाने पहले भी न्यूज में आया रहा है कि बजट जो है अभी 14 खरब में ड्रॉप हो गया। हम अपने सब मार्फत ये कहना चाहबे कि 14 खरब में से नेपाल सरकार जब तक 1 खरब रुपया मल खाद के लिए विनियोजन न करते अपने के मल खाद समस्या समाधान न हो। वही कारण से मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने खाली वितरण मात्र मैनेज करल है लेकिन जो किने के जो राइट है जो ये आर्थिक अपने के नियमावली के हिसाब से किने के जो राइट जो है वो कृषि मंत्रालय मार्फत करल है। तो हम सब कृषि मंत्री जी के भी यही अनुरोध कर लिए कि अपने के जो है कम से कम 1 खरब रुपया जो है 14 खरब में से अपने के निकाल के मल खाद के किने के व्यवस्थापन करे के पड़े। ओकरा लिए उनका से भी अनुरोध हम सब कैली कि अपने के जो है अर्थमंत्री से छलफल करे के पड़े कैबिनेट में ले जाके इसके पास करके हम अपने के काम शुरुआत करे के पड़े ताकि अगला सीजन से जो है किसान के अपने के समस्या न होते। हम सब ये अनुरोध के लिए कि संभवतः अगर पैसा अगर मैनेज हो सके ताकि अपने 2 साल के लिए खाद एक बार खरीद ली तो 2 साल के लिए खाद अपने के एक बार हम अपने के चला हुई था तो अपने के किसान के समस्या न रह जाते 10 को डीलर के पीछे जाके काला बाजारी समस्या कुछ न रहे। जैसे कि अपने के पेट्रोलियम के देख लियो नेपाल ऑयल निगम अपने के डिमांड से करीबन 3 गुना खरीदे छे। वही कारण से अपने के डीजल पेट्रोल कहीं भी उन्हें समस्या न है। लेकिन मल खाद अपने के जितना डिमांड है वो सब 1/3 खरीद रहा छी तो स्वाभाविक ही अपने के समस्या होती। वही कारण से समस्या के समाधान के लिए उनका ये कह लिया कि अपने सब 2 साल के डिमांड जो है एक बार खरीद लियो ताकि किसान के जो है जितना चाहिए उतना अपने के मल खाद मिलते और समस्या समाधान करने के लिए आसानी रहती। अगर इस साल में अपने के अगर पैसा का अभाव है देश के पैसा का अभाव है तो कम से कम 1 साल के लिए भी खरीद लियो अभी ताकि कम से कम 1 साल के भीतर में आए वाला सीजन जो धान के सीजन जो शुरू होती है तो धान के सीजन से जो है अपने के मल खाद की समस्या न होके ये तरीका से हम सब बात रखेंगे। एक बाद में अपने के मल खाद में ही ये और अल्टरनेटिव की है अपने के लिक्विड फर्टिलाइजर करके भी मार्केट में अभी आ चुका है। इंडिया में व्यापक रूप में प्रयोग कर रहा है तो वो मल खाद के सैंपल भी हम जो दिन मतपल भार ग्रहण कैली 3 दिन के बाद में सैंपल उपलब्ध करेली अपन कृषि मंत्रालय के प्रयोगशाला में भी जो है ऊपर टेस्ट करवेली और टेस्ट करला के बाद में वो मल खाद प्रयोग करल जा सके। वो मल खाद के हम सब सैंपल के रूप में एगो संघीय कृषि मंत्रालय के भी भेज रहा छी जिसमें वो सब भी टेस्ट करके अपन चीज खातिर कर लेवे कि भाई ये चीज एठाम प्रयोग करल जा सके और ये चीज जो है अपने के इंडिया में व्यापक रूप में अपने के उपलब्ध है। लेकिन एक इंडिया से नेपाल में अपने आयात करे के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए 2-3 गो कंपनी जो अपने प्रयासरत है वो कंपनी के अगर मौका मिलते तो अपने के वो खाद भी लिक्विड खाद भी जो है ये नेपाल में लाके जो है किसान के वो ऑप्शन देवल जा सके। एक साथ ही सरकार ऑप्शन पर जो हम सब अभी काम कर रहा छी वो है अपने के ऑर्गेनिक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है नेपाल में अपने के बहुत बड़ा बढ़िया स्कोप है। बहुत सारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने के ये काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय अंतर्गत अपने के धनुषा जिला में ही एगो कृषि बागवानी केंद्र है जिसमें कि एक कमर्शियल उत्पादन भी कर रहा है जो अपने के किसान के लोग जो नजदीक के जो किसान है उनका सबके ये अपने के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो सब भी दे रहा है। और हमारे सब मंत्रालय के मार्फत में हम सब ये भी कुछ कंपनी सबसे ये भी वर्कआउट कर रहा छी ताकि जो भी लोग चाहे जो भी कंपनी ये देश में अपने के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उत्पादन कर रहा है वो कम से कम मध्य प्रदेश में सप्लाई करे जो भी संस्था खरीद सके खरीद के सप्लाई करे ऊपर भी हम सब काम कर रहा छी ताकि इमीडिएटली जे कंपनी अपने के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उत्पादन कर रहा है वो भी आके हम अपन सेल कर सके लोग के डिमांड जो है पूर्ति कर सके। एक साथ हम सब एगो इहो माने होमवर्क कर रहा छी अब अपने के करीब अगला बजट में अपने के दिखाई देते कि मध्य प्रदेश के 136 गो पालिका में कम से कम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के 136 गो उद्योग लगाने के हिसाब से हम सब होमवर्क कर रहा छी ताकि 136 पालिका में अपने के 136 को अगर उद्योगों हो जाए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तो रासायनिक फर्टिलाइजर के ऊपर में रासायनिक मल खाद के ऊपर में जो लोग अभी आधारित है जो डिपेंडेंट हो रहा है
वो चीज़ जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जो है लोग के आवश्यकता पूरा हो जाते उस तरीका से हम सब अभी काम कर रहा है। अभी खास करके ये 3 गो चीज़ पर अभी हम अभी काम कर ले। एक अलावा जो हमरा सबके जो पार्टी के जो किसान आंदोलन के दरमियान जो एजेंडा रहे से और किसान के जो समस्या नया समस्या जो आ रही है ऊपर में हमारा अभी अध्ययन जारी है और अपने के बहुत जल्दी हर एक दिन अपने के हम पर काम कर रहा है और एक समाधान के प्रति जो भी हमारे तरफ से जो होते वो चीज़ हम सब पहल कर रहा है। और जानकारी थप करना चाहबे कि हम सब समस्या समाधान करे के लिए ई जगह पर गए थे। वही कारण से अपने सब ये देखते होबे कि हम सब मीडिया में बहुत कमे उपलब्ध हुई है, प्लस कार्यकर्ता भेंटघाट एम्हर ओम्हर कार्यक्रम में बहुत अभी कम हो गए काहे कि यहाँ के जनता हमनी पर आशा करके जो है काम करे के लिए भेजले है। तो हम सब पहले चाहे कि काम करी ओकरा बाद में जो है लोग के सामने पब्लिक रूप में प्रस्तुत होगी और फिर भी अभी हम जनता के डिमांड के अनुसार जो है अपन कार्यकर्ता सब जनता के डिमांड प्लस अपनों सबसे भी एक बार जिलावासी के हिसाब से भी भेंटघाट होते वो तहत हम सब बैठा रही अपने सब्जेक्ट टाइम दे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमसे कोनो सवाल रहते के पहचान मिलते कि भाई हम कृषक छी रियल कृषक भी तो एक पहचान पत्र चाहिए। ये पहचान के मार्फत जितना भी मल खाद अनुदान वाला मल खाद जो आवल है अपने के किसान कार्ड में एगो नंबर है वो नंबर में की है पहिलका डिजिट जो है वो अपने के प्रदेश के नंबर है मध्य प्रदेश के 2 नंबर दे ओकरा बाद में अपने के सेकेंड डिजिट जो है जिला के डिजिट है ओकरा बाद में पालिका के डिजिट है वार्ड के डिजिट है और बाद में 5 डिजिट के नंबर है। ये नंबर जब हमने कंप्यूटर में डाल के जहाँ से अपने खाद किनबे जहाँ से अनुदान के खाद मिलल है वो अपने के सिस्टम में एंट्री कर दी। ओकरा बाद में हम सब और परिकल्पना कथी जा रहा छी बाजार व्यवस्थापन के तहत ताकि हर एक पालिका में हम सब ऐसा बाजार व्यवस्थापन करना चाहे छी जेमे कि किसान अपन पालिका में जे उत्पादन करे ओकरा किने वाला जगह चाहिए ओकरा माने कि किसान के लिए बेचे वाला और ओला किने वाला जगह के लिए बाजार व्यवस्थापन के जगह भी व्यवस्थापन कर रहा छी हम सब परचेजिंग पॉइंट करके कर रहा छी अभी। तो वही जगह पर किसान जे भी चीज ओकरा बिक्री वितरण करते वो भी ओकरा डाटा में एंट्री हो जाती है किसान कौन चीज अपन बिक्री वितरण कर रहा है। ये ओकरा बाद में मंत्रालय के मार्फत सरकार के मार्फत जे भी अनुदान मिलते वो किसान कार्ड के नंबर पर ही एंट्री करके ओला मिलते और फ्यूचर में जाके अपने 4-5 साल के बाद में जे भी किसान अपने की ट्रांजेक्शन करते अपने के लिए चीज है अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम में सब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना सब लोग दर्ता करते हैं लेकिन उनमें सही किसान है कि नहीं पहचान अभी करना ही मुश्किल है। लेकिन अपने 4 साल के बाद में जेकर ट्रांजेक्शन रहते वो रियल किसान है जैसे जे आदमी जाके अपने खाद किनलक जे आदमी जाके अपने के सामान बेचलक जे आदमी अपने के परियोजना करलक वो तरीका से किसान सही किसान और फर्जी किसान अपने पहचान मिल जाते। अच्छा 5 साल के बाद में ये चीज जो है किसान पेंशन योजना के तहत हमसे जोड़ना चाहिए। अपने के जब किसान जो है अपने बूढ़ हो गए 60 वर्ष क्रॉस हो जाते ओकरा बाद में उनका पेंशन देवे के पड़ते और ये ट्रांजेक्शन के हिसाब से पेंशन मिलते एक डाटा शीट मिलते और डाटा शीट के हिसाब से किसान के पेंशन मिलते से हम सब अभी जोड़े के कोशिश कर रहा है। अभी के परिकल्पना इतने हैं हमें जो भी लोग के डिमांड रहते किसान की खेती और तरीका से बेहतर करल जा सके उसमें भी अपने जो कार्ड बनते हैं उनमें कौन डॉक्यूमेंट कार्ड में अभी जो अभी साधारण डॉक्यूमेंट मात्र चाहिए जैसे कि अपने के कोनो पहचान पत्र के लिए नागरिकता की कॉपी चाहिए वोटर आईडी चाहिए और अपने के घर डिटेल्स अपने के एड्रेस डिटेल्स अपने कितना जगह जमीन है कई गाय वस्तु लगेले छी कितना जमीन अपने अथी जोत कर रहा है ई ना है कि जमीन के लाले पुर्जा चाहिए अपने जमीन बटैया पर लीज पर ले रहा वो डिटेल अपने भर सके छी और एक डिटेल में अगर भरना चाहिए तो अपने जमीन के जितना भी डिटेल्स है अपने के पशु पंछी के रखले छी कितना अनुदान ले पूरा डिटेल भी भर सके छी लेकिन अभी हम सब बेसिक डिटेल पर रह के मात्र ये काम अभी आगे बढ़ा रहा है। अभी हम सब संघीय सरकार के मार्फत अपने के अभी G2G खरीद प्रक्रिया के तहत इंडिया सरकार से अपने के ऑलरेडी एग्रीमेंट भेज चुकल है जिसमें कि इंडिया सरकार खुद डिमांड के अनुसार पूरा खादे यही देवलक कर रहा है। तो जब अपने के पूरा डिमांड के अनुसार खाद मिलिए जाते तो अपने के बॉर्डर से माने अनधिक इलीगल तरीका से लाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन यहूँ पर भी हम सब छलफल कर रहा छी में कुछ प्रशासनिक समस्या भी आ रहा है कि मानो कि बॉर्डर पर हम सब किसान कार्ड देखा के अगर ओपन करे तो प्रशासन के कहना ही है कि हमें कौन तरीका ले पहचान करने के रियल किसान हो की होगा तो ओकरा लेल भी कुछ समस्या भी देखल जा रहा है टेक्निकल समस्या तो ओहि कारण से हम सब अभी भी कोशिश कर रहा छी जितना मल खाद के डिमांड है पूरा मल खाद ही एठाम चला ताकि ये लगे किसान के इंडिया जाके जरूरत न पड़े। और हम सबके मुख्य समस्या जो है अभी मल खाद सिंचाई बीज बीजन और अपने के बाजार व्यवस्थापन ये मेन चीज अभी हम अभी बाकी जो आखिरी वर्ष के 5 महीना जो है हम काम कर रहा है और नेक्स्ट बजट में जो है हमारे कुछ कार्यक्रम है जो अपने सबके भी जानकारी कुछ नहीं देगी जानकारी देना चाहते हैं
लेकिन वो चीज़ जो है हम नेक्स्ट बजट के लिए प्लान कर रहा है। हमारा सबका प्लान के तहत ये है कि हर एक पालिका में कम से कम एक जगह जो है अपने के किसान के संबंधित जितना भी इक्विपमेंट हो खड़े अपने के ट्रैक्टर भे गए, धान काटे वाला, गेहूँ काटे वाला मशीन, मकई काटे वाला मशीन, अपने मिनी ट्रैक्टर से लेकर सारा इक्विपमेंट अपने के एक जगह एगो सेंट्रल बनते पालिका में एक जगह, जेटा से अपने के हर एक किसान मंत्रालय के जे दर रेट जब तोकले रहते हैं वो दर रेट में अपने कुछ चीज लाके प्रयोग कर सके। ये अपने के हर एक पालिका में 100 पालिका में रखे के लिए हमने के योजना है। ओकरा बाद में अपने के नेक्स्ट आर्थिक वर्ष में बाजार व्यवस्थापन के तहत भी हर एक पालिका में हमने सब एगो बड़का स्केल में कम से कम 5-6 बीघा के स्केल में बाजार व्यवस्थापन के कंसेप्ट में अपने मंडी कर दिए या बाजार कर लियो या हम सामान बेचे के परचेजिंग पॉइंट हम क्रिएट कर रहा छी, जेला कि किसान अपने के जितना भी चीज उत्पादन कर रहे ओकरा वाला बेचे के वातावरण मिल दे। ओकरा बाद में जे करल जाए जैसे कि अपने का पूरा स्टोरेज करे के पड़ते तो वही ना अपने के कोल्ड रूम बनते, वही ला अपने जैसे कि किसान के जो चीज उत्पादन करके वाला बेचते लेकिन सब कुछ वही ला अपने के कंज्यूम हो जाते, लोग खरीदे रहे जरूरी ना है, कुछ चीज खराब होला भी चीज होकर तो ओकर जो है पशुधन इंडस्ट्री भी वही ला लगावे के पड़ते, वो तरीका की योजना हम सब कर रहा है। तो हमने सबके सोचाई ये है कि कोई भी किसान के अपने सामान बेचे के खाली व्यवस्थापन कर देवे तो किसान अपना ख्याल से आधा से बेसी किसान वही में भी खुशी हो सकल। ओकरा अलावा जो मल खाद के समस्या से कर रहा छी और अपने के सिंचाई के समस्या जो है अभी से कर रहा छी। एकरा बीच में अपने के जैसे और भी चीज है जैसे कि अपने के पाली के बीमा सब है, पशु पंछी के बीमा जो है पहिलका कितना किसान के अपने के नष्ट भे गल रहे चीज सब में अपने के क्षतिपूर्ति देवे के बात रहे, ये सब भी हम सब पहले जो है वर्कआउट कर रहा छी। प्रधान मंत्रालय अपने के सहकारी भी कर रहे, सहकारी में बहुत सारा अनियमितता सब है और अभी हम अध्ययन करिए रहा छी, अपने कुछ दिवस पहले कर रहा छी, अभी हम अध्ययन करिए रहा छी। ओइमे सहकारी के ऊपर में पूरा हमारा अध्ययन कंप्लीट ना भेल है, वो अध्ययन करिए रहा छी, कौन तरीका से हम नियमित कर सके छी उसी तरीका से हम सब काम कर रहा छी। और खास करके हम व्यक्तिगत रूप में हमारे पार्टी भी जो है जो डायरेक्ट अनुदान जो देवले ना झोले किसान के ओका हम सब विरोधी छी। खास हम सब झोले किसान के जे तरीका से जो लोग अनुदान बांट रहे ओकर हम सब विरोधी छी खास करके, लेकिन हम सब वो चीज में अनुदान देवेला चाहबे जे चीज से कोनो चीज सस्टेनेबल होके दीर्घकालीन समस्या समाधान होके वही चीज के मात्र अनुदान देवे के हम सबके प्राथमिकता में है। खास में जैसे संघीय में हमारे सत्ता गठबंधन दल के भीतर में सहमति भेल है कि अभी जसपा के नेतृत्व में हम सब 2.5 साल उनकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और 2.5 साल के बाद में है से जनमत पार्टी के मुख्यमंत्री बनते, जनमत पार्टी के नेतृत्व में उनका सबके आगे बढ़ते से अभी तक राष्ट्रपति के निर्वाचन के पार्टी के धारणा की राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में हर पार्टी के बिहान से 2 दिन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक है और बैठक से वो चीज निर्णय करते हैं। ऊपर में अपने के 2 मंत्रालय से एक काम होकर है अपने के सरफेस वाटर इरिगेशन देखबे तो सिंचाई मंत्रालय अंतर्गत पड़ल है। सिंचाई मंत्रालय जो है अभी हमरा में ही आगे के चाहिए करके भी हमारा सब एगो छलफल चल रहा है, जो कि बैसाख 31 से अगर हमारा मंत्रालय में आ जाए है तो अपने के जे चीज जहाँ पर अपने के सरफेस वाटर इरिगेशन करल जा सके वो हम सब देख रहा छी। और जहाँ पर अपने के सरफेस वाटर इरिगेशन संभव न है उनमें अपना सबके जो है ग्राउंड वाटर इरिगेशन के ऊपर में काम कर रहा छी। और जितना कि अपने के कहली है कृषि मीटर फ्री करे के लिए उनमें की चल रहा है अपना सबके कि ट्रांसफार्मर तक में जैसे अपने एग्रीकल्चरल फीडर जो है से लेकर ट्रांसफार्मर तक के काम विद्युत प्राधिकरण के करे के जिम्मा में है, जो विद्युत प्राधिकरण अपने के करीब करीब मध्य प्रदेश के 44 नगर पालिका में कर रहा है। ओकरा बाद अपने के ट्रांसफार्मर लगाला के बाद जो काम जो है कृषि मंत्रालय अंतर्गत जो है पड़ल है। ओकरा बाद में जो बाकी के अपने के पोलिंग भे गेल ओकरा बाद में पंप लगावे के हर एक किसान के जो है ना पाइप देवे के ताकि अपन खेत तक में पानी लेके जा सके, एकरा ऊपर में हम सब काम कर रहा है। और विद्युत प्राधिकरण प्लस पालिका के साथ में भी समन्वय करके जो है कृषि मंत्रालय प्रदेश सरकार कृषि मंत्रालय जो है अपने काम कर रहा है। जैसे मंत्री जी अपने जौना जगह से बिलोंग कर रहा छी जहाँ अपने घर है वो जगह पर अपने के वर्षों से एक बम नहर कह के पूरा अपने के वो अल्पत्र अवस्था में है और अपने के जो संघीय सरकार के जो कृषि मंत्री है उनकर जिला में कोशिश करे अपने के जमनी बैरेज लगभग निर्माण हो गया है, सुचारू करे के मात्र कुछ % काम मात्र बाकी है। ये दोनों आदमी के जो से हजारों बीघा के जो किसान सब खेती करो कि किसान सब के लाभ होए वाला जगह है तो नहर अपने लोग के कार्यकाल में सुचारू होए में पानी आई कि ना आई? दोनों काम जो है अपने के संघीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत पड़ल है और हम व्यक्तिगत रूप में वो भी पहल अभी करे के कोशिश कर रहा है। और कुछ दिन पहले ऐसे देखल जा रहा है कि वो लोग जो है पूरा नहर के सफाई कार्यक्रम सब शुरू कर चुकल है,
लेकिन एक और भी व्यवस्थित करे के लिए हम पहल करबे। लेकिन अभी तत्काले हमारे मंत्रालय अंतर्गत न पड़ल है, ये अपने के संघीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत पड़ल है, ओमे अपन पहल रखल है। मंत्री जी हमार दूगो प्रश्न है खास में। एगो प्रश्न है जे मंत्रिमंडल जे दोनों प्रदेश के अभी विस्तार से भी बढ़ोतरी जे भेलक एक अपने लोग पहले से घोर विरोधी रही, ये सब चीज संकुचित होके चाहिए। तो ऊपर अपने के खास की करे के है, ये होल ठीक है या बेठीक है, ऐसे कथी असर पड़ी? काहे देश के अवस्था अहाँ ही बोली है कि 20% बजट पूरे देश के कटौती हो गई। तो देश में प्रदेश भी होई है, प्रदेश के ई बजट कटौती से कितना असर पड़ी ना पड़ी से अपने वाली बात बुझ रहा छी। दोसर प्रश्न है, रौतहट में अभी प्रदेश के बहुते मंत्री है, काउंटिंग के हिसाब से 5 गो मंत्री कहल जाए, और ई 5 गो मंत्री के हिसाब से अपने कहलिए कि हम बहुत से पढ़ल छी, बहुत गर्व के साथ परिचय देली है। तो अपने प्रदेश के मंत्री भली बात हो, लेकिन रौतहट के मंत्री छी कह के सब आदमी के गर्व है। तो ये 5 मंत्री अपने लोगों को कथी करे वाला छी, रौतहट के खास में की योजना है? और लास्ट में एगो प्रश्न है, इससे पहले एगो सभ्य भाषा में कहल जाए नहीं मने सभ्य भाषा में 3 मंत्री रहल, कोई 3 मंत्री की योजना सब अभी अपने लोगन कितना ओकर कार्यान्वयन काहे उनका मंत्री के हिसाब से बोल रहा, जहाँ भी अभी मंत्री के हिसाब से बोल रहा है। तो उना 3 मंत्री वाला योजना कई गो अभी तक ले मतलब नियमित रूप से चले वाला है, या कटौती हो गया है, या नया में कुछ सुधार करके आने वाला है, एक संबोधन कर देगा। अपने के पहले का क्वेश्चन के लिए हमारा ख्याल से जे सही जवाब दे सके तो अपन मुख्यमंत्री जी मात्र जवाब दे सके। हम सब गठबंधन दल के सही यात्री मात्र छे और हम सब अपन बात मात्र रख सके, लेकिन नेपाल के जो संरचना जो है से मुख्यमंत्री जी के करीब करीब सर्वे सर्वा भी होगा है, अपने सब बुझते हो गई। मंत्रिमंडल में अपने के बहुमत एक तरफ और मुख्यमंत्री जी अकेले एक तरफ निर्णय कर सके से तरीका की संविधान है। हमारा ख्याल से संबंधित मुख्यमंत्री जी या उनकर पार्टी के नेता से रखबे करता से ठीक रहते। लेकिन जौन समय में हमने के जब मौका आते, जनमत पार्टी के जब मुख्यमंत्री जब बनते तो अपने के ये चीज के समाधान में नजर आते। दूसरा का चीज अब पार्टी अपना सब सभी जो मंत्रिमंडल जो गठन भेल है ये अपने के 4 गो पार्टी के समीकरण से और हर एक पार्टी के अपन अपन तरीका से ओमे नाम दिल गए हैं। जैसे संयोग से अपना सब भी खटमल जिला से 4 आदमी छी, सब 4 आदमी अपन अलग अलग पार्टी से बन गए। तो वही कारण से ये पार्टी समीकरण कारण से मात्र भेल है। लेकिन हम संभवतः व्यक्तिगत रूप में भी सभी मंत्री जी से भी हमारे समन्वय रखते हैं, खासकर किनकरे से न मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री से हम चाहे कि कोऑर्डिनेशन होके और रौतहट में जितना भी समस्या है खाली कृषि मंत्रालय के माध्यम में दूसरे मंत्रालय के जो समस्या है उसका भी हम कोऑर्डिनेट करके जो है से हम काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमारी ये धारणा है कि कम से कम हमारे जो मंत्रालय है वो चीज पहले व्यवस्थित करी, ओकरा बाद में बाकी जो है से पर भी अपन ध्यान दी। सरकार क्वेश्चन रहे उन्हें हम वैसे तो ना कहना चाहूँगे, लेकिन वो मंत्रालय में अभी हम ही कैबिनेट मिनिस्टर छी और जितना भी विगत में 5 साल में जो काम भेल है कृषि मंत्रालय के मार्फत में वो चीज नियमित है कि नहीं ऊपर हम सब अभी काम कर रहे हैं। और खास करके अभी ऊपर काम कर रहा छी जो कम से कम ये आर्थिक वर्ष में ताकि अपने जो आगे काम करे के है तो पीछे वाला झगड़ा में जरा कोनो फायदा ना है। हाँ वो चीज के उठावल कब देते जब अपने टाइम फ्री मिलते। अभी खास करके हम प्रति कर रहा कि आर्थिक वर्ष के शुरुआती से लेके अभी तक हमने देखते करीबन 7 महीना, इस 7 महीना के भीतर में जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट भेल है, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होके कृषि ज्ञान केंद्र से या मंत्रालय मार्फत के कोई भी आदमी अगर अप्रूव कर चुका है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भेज गए हैं, ऊपर हम सब छानबीन अभी कर रहे हैं। हम सब पूरा प्रोजेक्ट लिस्ट हमारा मंत्रालय अभी एक 2 दिन में हम लोग करावे वाला है। तो हम खुद भी या हमारे राज्य मंत्री जी या हमारे सचिवालय के लोग वो सारा प्रोजेक्ट का अनुगमन करके मूल्यांकन एगो कर। दोसर चीज अभी कृषि ज्ञान केंद्र से अपने के वह काम अभी जारी है जे काम ऑलरेडी 13 गते से पहले मार्च 13 गते हम अपने के पदभार ग्रहण कैली तो मार्च 12 गते तक में जो डिसीजन भेज रहे कि ये चीज है फलाना कृषक के देवे के, इस समूह के देवे के, सरकारी के देवे के, वो काम अभी जारी है। काहे कि कोई भी काम अपने के जरूर हो सकल है, खराब हो सकल, लेकिन उस सबके ई परिपत्र जरूर है कि जे काम के लिए वो चीज पैसा दिल गए अनुदान दिल गए वो काम हो के पड़े, वो काम हमें बंद न करवे से वो काम अपने के जारी है। और जे काम 13 गते के बाद जे भी कोटेशन दिले होते, प्रपोजल दिले होते, प्रस्ताव दिले होते, बहुत सारी चीज जो बाकी है निर्णय करे के बाकी है
वो सारा प्रोजेक्ट हमारा जब तक हम अध्ययन न करबे तब तक के लिए वो होल्ड कर देगा। तो वो में से संभवतः जे भी अपने के जे चीज से किसान के समस्या समाधान न होते वो सारा प्रोजेक्ट हम बंद करके अपने के मौल खाद सिंचाई और बाजार व्यवस्थापन में हम डाइवर्ट करे कोशिश कर रहा थी। एकरा लेल जे भी अपने के छोट जे अनुदान दे के जे समस्या जे सब भर रहा अपने क्वेश्चन उठेबे कैली वो चीज के हम व्यक्तिगत रूप में बंद करे के धारणा रखे और ये चीज के जे हम मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मीटिंग में भी हम ऑलरेडी कह चुकल छे कि जे चीज से किसान के समस्या समाधान न होते वो चीज के बजट के हटा के जो है रकमांतरण करके जो चीज हमारा करे के है जैसे किसान का समाधान होते उसमें ट्रांसफर करे के लिए हमारा पहल में जारी है और संभवतः मुख्यमंत्री जी भी हमने के सहयोग करते वो चीज के लिए और तरीका से हम सब ये छोटा मोटा अनुदान सब हटा के जो है एक जे चीज से लॉन्ग टर्म में अपने दीर्घकालीन समस्या समाधान जो होते वो तरीका के काम मात्र अब अपने के देखेंगे। मंत्री के एजेंट के काम जो कृषि ज्ञान केंद्र और पशु ज्ञान केंद्र जो कर रहा है विगत के दिन में वो एजेंटे वाला काम अभी भी करे कि बंद करे कुछ अपने के बंद करे के मौका मिली और अपने सबके हम इहो कहना चाहबे कि हमर 8 गो कृषि ज्ञान केंद्र और 8 गो जो है अपने के पशु सेवा विज्ञान केंद्र के सभी प्रमुख जी के अपन पदभार ग्रहण करे के ठीक है 3 दिन के बाद सबके जनकपुर में बुला के ब्रीफिंग भी कैली अपने के 2 दिन फेसबुक फोटो गैलरी पर देखला हो गए उनका सब क्लियर निर्देशन का दिया गया है 2-3 निर्देशन अपना उस जाके क्रॉस चेक कर लेबी हम सब का सब की कहली साधारण चीज अपने के कोनो भी ऑफिस में जाओ सरकारी ऑफिस में अपने के ऑफिस गंदा ले टॉयलेट में अपने घुसे न सके छी पेपर देखबे त चांग लगे रही पूरा माटी घुसल है पेपर में तो सारा हम ज्ञान केंद्र लोग के भी कहले छी अपने सब जाके निरीक्षण भी कर लेबे कि अपन ऑफिस जो है 7 से 10 दिन के भीतर में पूरा ऑफिस खाली करके सफाई करे के बाथरूम से लेके घर पूरा सफाई करू अपन ऑफिस पहले अरेंज करू नंबर 1 का। नंबर 2 का उनका से कहल गेल है कि अपन कम से कम कंपाउंड जो है जेका पेंट करू आ जौन सामने वाला जो बोर्ड जो है जहाँ पर बोर्ड नेम प्लेट लागल है वो बोर्ड वाला फ्रंट एशिया जो है कम से कम थोड़ा पेंट करो। ओकरा बाद जे भी सेवाग्राही वाला जा रहा है जे भी किसान जा रहा है कोनो सेवाग्राही जा रहा है उनका लेल हम सब 24-25 गो कुर्सी जो है वाला व्यवस्थापन करूँ 4-5 गो टेबल रखूँ और वाला पिए वाला स्वच्छ पानी के व्यवस्थापन करूँ ताकि जो भी लोग जाए वो उनका पानी पिए के मौका मिले और जे सेवा केंद्र अपने के व्यवस्थापन कर लेते मंत्रालय में रिपोर्टिंग करते ओकरा बाद में हम खुद जाके है सबके निरीक्षण करबे ई पहिलका फेज के काम कर रहा और प्लस ड्यूटी टाइमिंग अगर हमारा मंत्रालय मात्र के कोई भी कर्मचारी अपने के मिल गए 10 बजे से पहले 10 बजे तक में ऑफिस अगर न गए अपने सभी रिपोर्टिंग करबे हम जौन दिन अपने मंत्रालय पदभार ग्रहण कैली मार्च 13 गते से लेके जौन दिन भी हम जनकपुर में छी वही दिन ठाक 9:55 में हम ऑफिस पहुंचे अपने साथ क्रॉस चेक कर सके हम जो मंत्रालय में जो बैठे अपने के पड़ोस में देखले होबे मंत्रालय के सारा कर्मचारी 9:50 में अपने के पहुंच जाए आज के डेट पर 9:55 में हम जरूर पहुंचे और 10 बजे ठाक सब पे अपन काम करे ओकरा बाद कोनो फील्ड पर जाके होते कोनो दूसरा काम करे जाके होते मीटिंग जाके ओकरा बाद पहिलका काम 10 बजे ऑफिस पहुंचना पूरा है वो चीज में अगर ज्ञान केंद्र के हाकिम होते हैं या पशु सेवा केंद्र के डॉक्टर साहब भी अगर होते हैं अगर जब तक उनका कोनो इमरजेंसी केस न है और बाहर जाए के तब तक उनका सबके हाजिरी जो है 9:55 में जाके बना होते और ये चीज अगर कहीं पर न भे रहा है तो अपनों से हमारे जानकारी देवे वो चीज एकदम सख्ती के तरफ से करवाई जाए और आए वाला दिन में जो बाकी जो कार्य चीनी मिल के संचालन और उनको किसान के समस्या ये दोनों के ऊपर में अभी हम अध्ययन करिए रहा छी ओकरा शुरू में भी हम निवेदन कर ले कि अभी हमारा 2 हफ्ता मात्र भेल है आज तक तो अभी जो हम 3 गो काम अभी कंप्लीट कर ली है बाकी पर हमारा अध्ययन अभी जारी है और उनको किसान के ऊपर में जो भी समस्या है पूरा फाइल डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा चुके हैं मंत्रालय में और ऊपर हमारा अध्ययन अभी चल रहा है जैसे वो चीज कुछ आगे बढ़ते हैं सबको में जानकारी और कृषि ज्ञान केंद्र के बहुत कर्मचारी से जो मतलब कहूँ ना वो सब कार्यालय में सही टाइम से भी न दे अवध लेखन भी करे कुर्सी टेबल पर सूत के बहुत सारा ग्राहकों के तो ऐसा ट्रीट करे कि जैसे लगे झाड़ा है दुश्मन के तरीका से बात ऊपर को मुस्लिम चले थी माघ 17-18 गते करीबन हम सारा कृषि ज्ञान केंद्र के प्रमुख जी के बुला के निर्देशन जारी कैले ओकरा बाद में अगर अपने किसी तरीका के कोनो कंप्लेन है तो सीधा अपने हमारा व्हाट्सएप पर भेजा जाए सीधा कार्रवाई होते अब उससे पहले ठीक भले अब बेसी तो न करे जा सकते लेकिन लोग के सुधार के मौका देवे के पड़ले ये सुधार के मौका हम सब दिले छी और कोई आदमी पहले गलत कुछ भी कर सके लेकिन अगर हमारा कार्यकाल में अलग बात सुधार हो जाएगा तो हर एक आदमी के एगो सुधार के मौका मिले के चाहिए वो तो सब बात कर रिपोर्टर्स आगे रिपोर्टर्स क्लब नेपाल शिक्षा कार्य कक्ष में हमनी के रौतहट जिला के
निवासी, बोधीमय नगर पालिका निवासी और मध्य प्रदेश सरकार के भूमि कृषि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री माननीय इंजीनियर बसंत कुशवाहा जी आज गृह जिला में मंत्री बनला के बाद पहली बार आज आयल सब और विगत के दिन से के लोग के जो एजेंडा रहे मधेश के मुद्दा के प्रति उस सब चीज में कृषि लगाए अन्य यहाँ के समस्या सब है वो प्रति अपन विचार रखे के लिए आज मंत्री जी रिपोर्ट क्लब में पधारले छल और उनका अपन विचार जे सब है उनका मंत्री के एजेंडा सब है आज मंत्री जी खुद प्रस्तुत करबे करियन। उससे पहले मंत्री जी के आज हम सब एगो अपन मधेश के पहचान और उनका सम्मान के रूप में सम्मानित करे के लिए हम सर्वसम्मति चाहे और मंत्री जी के अपन सम्मान के रूप में लोग के पार्टी के भी पहचान लाले लाल है समथिंग करा के लाल मैचिंग करा के सम्मान कर दे करे के लिए लोग हमने बहुत अच्छी है बहुत बहुत शुभकामना है। मंत्री जी बधाई है सफल कार्यकाल है पूरा 5 वर्ष बीते जय मधेसी जनता सके कामना है ये समस्या सब समाधान है बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी के अपन की समस्या है और मंत्री जी की एजेंडा सब अपन लेके प्रदेश सरकार में समावेश भेल छ मंत्रिमंडल में सहभागी भेल छ ये बारे में आज मीडिया साथी सबके अपन विचार सब रख देवेला माननीय श्री इंजीनियर बसंत कुशवाहा जी से हम हार्दिक आग्रह करें।